साधु जो होता है सब माताओं बहनों में पवित्र दृष्टि रखता है और किसी माता बहन को अकेले नहीं मिलता है, ये पहला लक्षण। और माताओं बहनों को अपने साथ साथ भी नहीं रखता है, अपने आश्रम में भी नहीं रखता है जो साधु। मेरा आश्रम नेपाल बॉर्डर पर है, छत्तीसगढ़ में है, कोटा में, 3 जगह है। तो वहाँ जब मैं जाता हूँ तो उस गांव की कोई भी माता बहन दर्शन करने भी नहीं आती है। शुरू से ही नियम है, जब आएंगे तो जब आश्रम पर प्रोग्राम होगा, प्रवचन होगा तो आकर प्रवचन बैठकर सुन लेंगे और व्यास गादी पर आकर दान भेंट करके चले जाएंगे और बाकी कोई आएगा ही नहीं, ये नियम। और मैं गांव में कभी घूमता ही नहीं, जाता ही नहीं, जरूरत नहीं मेरी उधर क्या करना चक्कर काटने के। ये तो चक्कर काटे वो लोग जिनको कोई लफड़ा करना हो। तो ये साधु का मैटर तो समझो। अब ये बोल तो बहुत मजेदार बात है। और मैं साधु बना तब तो है, मैं घर पे था तो भी गांव में चक्कर नहीं काटता था ना, किसी का सामान मांगने नहीं जाता था, नहीं। मैं तो यही बोलता था डबल सामान रखो, कोई दूसरा मांगे दे दो, बाकी मांगने जाना नहीं। हमारी माता जी कहती थी तुम बहुत बड़े संत बनोगे। हमने कहा बड़े बड़े बने ना बने, लेकिन ठीक ठाक बने, बस उल्ट पुल्ट काम नहीं होना चाहिए। और माता जी ने मुझको संत बनाया कि तुम संत हो जाओ। ये भी कहा घर छोड़ के निकल जाओ, और ये भी कहा मुड़ के मत देखना इधर, और ये भी कहा इस घर में चाहे आग लगे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। बोले एक टांग घर में फंसाए रहोगे तो सधुआई में भी सफल नहीं होगे, उधर ही जाओ जुटो। और मेरे पिताजी ने कहा कि तुम साधु बनो ही मत। हमने कहा हम बनेंगे जरूर। तो बोले कि जिद करोगे, जाओ भीख मांगोगे, फिर इज्जत मेरी भी जाएगी। तो हमने कहा इज्जत क्यों डरते हो, भीख हम मांगेंगे तुम्हारी इज्जत क्यों जाएगी। बोले हम बाप है तुम्हारी इसलिए जाएगी। तो हमने कहा तो 1 साल का खर्चा दे देना, तो भीख नहीं मांगूंगा। बोले मैं क्यों दूं। हमने कहा इज्जत बचाने के लिए दोगे, और क्यों दोगे। उनका मेरा बड़ा तर्क शास्त्र हुआ 3 घंटे तक। वो बहुत टॉप दिमाग के आदमी थे, ब्रिलियंट। फिर उन्होंने कहा अच्छा जाओ, अच्छे संत बनना, अगर गलती हुई तो गोली मार दूंगा। वो हमेशा 2 नाल बंदूक रखते थे साथ में, और राणा प्रताप की तरह मूछ, बहुत तेजो तर्रार आदमी। तो मैंने कहा कि पिताजी कहीं एक दाग नहीं लगेगा, आप चिंता मत करो। और माता जी से हमने कहा आपके जीते जी करोड़ों माताओं को संदेश दूंगा और देश विदेश में सत्संग करूंगा और कहीं दाग नहीं लगने दूंगा। मैं गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव भी मेरे खुश हो गए। आते ही 1 साल के बाद अपनी गद्दी हमको फट से दे दिया। अरे बोले हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे, तुम देर में आए, लो इसको संभालो। हमने कहा तुम ही रखो गद्दी, गद्दी में कुछ नहीं, गद्दा दो तो बिछाकर सो जाए। तो अभी भी उस गद्दी पर उन्हीं को बिठा रखा हूं गुरुदेव। गद्दी वद्दी में क्या लेना, ये तो गद्दी कोई लोभी चेला हो तो गद्दी के चक्कर में पड़े। गद्दी में है क्या, कुछ नहीं है गद्दी वद्दी में। गद्दी में तो जो रद्दी आदमी वो गद्दी ढूंढता है, और जो आदमी में खुद दम है वो जहां खड़ा हो जाए वहां गद्दी गद्दा सब आ जाता है, जरूरत नहीं गद्दी की किसी की। तो मेरे गुरु जी ने कहा तुम विचित्र आदमी। हमने कहा विचित्र ही ठीक है गुरुदेव, किसी लालच में नहीं पड़ना चाहिए, आपकी गद्दी हो, आपका मठ। बोले तो ये चौपट भी हो जाएगा, तुम नहीं लोगे। हमने कहा आप मेरे नाम से रखो, बाकी सब संत संभालेंगे और मैं ध्यान रखूंगा, बाकी मुझे जाने दो आप देश विदेश। बोले आप जाओ सत्संग करो, लेकिन इस पर ध्यान रखना। गुरुदेव का आश्रम भी चल रहा बढ़िया। गुरुदेव का प्रचार 3 जिलों में था, आज पूरे विश्व में उनका प्रचार हो गया है गुरुदेव का। मैं आपसे भी यही कहता हूं, आप भी अपने माता पिता के ऐसे पुत्र बनो कि माता पिता ने जो संपत्ति दी है वो संपत्ति तुम्हारी नहीं है, वो पूर्वजों ने उनको दिया था और उन्होंने आपको दे दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है इसको थोड़ा बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को दीजिए।
आप इसको उड़ाइए मत, बर्बाद मत कीजिए। तो सच्चे संतों की पहचान कीजिए। सच्चा संत क्या होता है ये ध्यान रखना। और संत कोई नशा नहीं करता है, उसमें नशा कुछ नहीं होगा, कुछ भी लफड़ा नहीं। और सच्चा संत जो होगा, याद रखना, वो सरल भी होगा। वो ऐसा कुछ नहीं होगा VIP TIP टाइप से होगा, तो एक क्लास का होगा, लेकिन गरीब अमीर सबको आशीर्वाद दे देगा और सबसे बोल देगा और सबसे मिल भी लेगा। उसको कुछ लफड़ा है ही नहीं। तो मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, संतों के प्रति श्रद्धा को बढ़ाते रहना और सच्चे संत की पहचान करते रहना। क्योंकि संत के बिना संसारी आदमी को संस्कार कौन देगा, जीने का ढंग कौन सिखाएगा। और आज इस भारत देश की यही महिमा है कि ये हमारा भारत देश पूरे विश्व में जैसा भारत देश है ऐसा कोई देश नहीं है। मैं कई देशों में गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, श्रीलंका, मस्कट, दुबई आदि आदि देशों में हमने सत्संग किया, परंतु मुझे सबसे अच्छा और सबसे प्यारा और सबसे आनंददायक हमारा भारत माता का देश लगा, कि बहुत अच्छा लगा। इस भारत देश की विशेषता है कि यहाँ पर प्रेम बहुत है और यहाँ सेवा का भाव बहुत है और यहाँ लोग एक दूसरे के प्रति संवेदनशील करुणावान रहते हैं। किसी का दुख हमारा दुख लगता है और किसी की पीड़ा दूर करने के लिए हमारे हाथ आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ये भारत देश है। और भारत देश जैसे भाइयों बहनों, इस देश में सिर्फ एक ही चीज हमको लगी, गंदगी है, और तो सब ठीक है। गंदगी बहुत है यहाँ, लेकिन ये गंदगी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश की मिनिस्ट्री भी गंदगी को दूर करने में लगी है और अब घरों में सफाई भी बहुत हो रही है। अभी मैं जिस घर में ठहरा हूँ फूल सिंह के यहाँ, वहाँ भी बहुत सफाई है और शहरों में जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ भी सफाई है। माताएं बहनें बहुत झाड़ू पोछा लगाती हैं और पूरा सफाई के यंत्र भी हैं और साफ सफाई का अभियान जारी रहता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि केवल भारत देश में सफाई शुद्धता और बढ़ा लीजिए। और ये पुरानी गंदगी की आदत है, इतना जल्दी तो दूर नहीं होगी। और भारत देश में बहुत से लोग तो अपनी नाक साफ करते हैं और फिर अंगुलियां पीछे पेंट में चिपका लेते हैं। तो मैंने कहा ये क्या करते हो? बोले ये ऐसा कंपनी का माल है, कहीं बाहर फैक्ट्री में बनता भी नहीं है, इसलिए थोड़ा पीछे लगा दिया है। पीछे से कोई देखेगा तो समझ जाएगा यहाँ ये इस कंपनी का माल लगा है। और कितने लोग दीवार में चिपका देते हैं अपने गेट के सामने कि लोग आए मेहमान तो दर्शन कर लें, कि बहुत अच्छी चीज है। तो ये गंदगी वास्तव में है इस देश के अंदर। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, सवेरे सोकर उठो तब खूब साफ करो मुंह को, नाक को, आंखों को, और फिर दोपहर में भोजन करो तब फिर ठीक से साफ करो नाक, मुंह, हाथ, आँख सब। और शाम को सोने के पहले भोजन करो जब, तब फिर साफ करके तब सो। नाखून भी समय पर काटो और बाल भी संभाल कर रखो। कितने घरों में तो दाल खाओ तो दाल में बाल, और चावल खाओ तो उसमें 2-4 बाल, और रोटी खाओ उसमें बाल, और बाटी खाओ उसमें बाल, और सब्जी खाओ उसमें बाल। तो पूछो इतने बाल क्यों? बोले ताकि पता चल जाए घर में बाल बहुत अच्छे हैं, एक एक बाल सबको हिस्से में दिया। अभी बालों को संभाल कर बांधो। बाल की शोभा केवल सिर में है, उसके बाद इसकी शोभा नहीं है। बाल ज्यों ही सिर से टूटा कि इसका सम्मान खत्म हो जाता है। ये जब तक सिर में लगा है तब तक ही बाल शोभा और सम्मान को पाता है। बालों को संभाल कर बांधना भी चाहिए
और संभाल कर रखना भी चाहिए। और बालों का बहुत बड़ा खेल है, बालों की दुनिया है, बालों का संसार है। बालों में लोग रीझते हैं, बालों में खींचते हैं, बालों में फंसते हैं। और बालों का मामूली तमाशा नहीं है। ये कितना बालों के ऊपर खर्चा होता है। बाल डेंटिंग किए जाते, पेंटिंग किए जाते, बाल सेटिंग, कटिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, बालों पर क्या क्या हो रहा है। और बाल भी बहुत खुश हो रहे हैं कि सारा ध्यान मेरे ऊपर है सभी का, जय हो बलिहारी। बाल भी बहुत खुश है, ब्यूटी पार्लर वाले बहुत खुश हैं क्योंकि बालों से ही मस्त उनका काम चल रहा है, तो बालों को सेटिंग कर देते हैं। और सबकी इच्छा होती है कि मैं सुंदर लगूं। ये सब बालों के ऊपर क्यों खर्चा होता है? शैम्पू है, तेल है और साबुन है, और बालों में जो भी होता हो, मुझे तो पता नहीं ज़्यादा, लेकिन जितना सुना हूँ बता दिया हूँ। तो ये लोग सुंदर रहना चाहते हैं, और सुंदर रहना कोई बुरा नहीं है, सुंदर रहो। और अगर बहुत सुंदर बनना चाहे तो उसके लिए मैं एक दवा बता देता हूँ। आज बताऊँ कि कल बताऊँ? आज बताता। तो क्या अभी बदसूरत हो तुम? अभी भी बहुत सुंदर हो, लेकिन कल बताऊं तो रात भर तसल्ली नहीं है आपको। हाँ, लोग सोचते कल सुंदर बनकर आ जाऊंगा, तुम भी देखो कितना सुंदर। ऐसे भी बहुत सुंदर हैं आप। सुंदर वह जो सुंदर करे, आपकी सुंदरता तो सराहनीय है। आपका मन सुंदर, स्वभाव सुंदर, वाणी सुंदर, जीवन सुंदर, चरित्र सुंदर, मकान सुंदर, गाड़ी सुंदर, साड़ी सुंदर, आपके कपड़े सुंदर, जूते चप्पल सुंदर, विचार सुंदर, इससे ज्यादा सुंदर और होगा क्या? लेकिन फिर भी चाहते हो तो बता देता हूं। एक टमाटर, एक गाजर, एक मूली, एक जामफल और थोड़ी फूल गोभी, ये कच्चा सब, थोड़ा चुकंदर, थोड़ा सलजम, थोड़ा हरी मिर्च, ये छोटा छोटा टुकड़ा काट लो, थोड़ा उसमें खाने वाला नमक मिला लो, और बैठ करके सुबह सुबह खाली पेट दातून मंजन करने के पश्चात चबा चबा कर और इसको धूप में बैठकर, छत पर बैठकर, धूप में बैठकर खाइए। और उसके 1 घंटे बाद तक कुछ मत खाइए। आप 12 घंटे में सुंदर दिखने लग जाओगे। आज शामगढ़ की बाजार में टमाटर सब खत्म हो जाएगा। अब लोग ये सोचते हैं कोई चेहरे में लगाने वाली दवा बता दो, सुंदर हो जाऊं। देखो, चेहरे में लगाने वाली दवा जो होती है वो टेम्परेरी होती है, ये अंदर से ही आपको सुंदर बनाएगा। और दूसरा एक और तरीका बताता हूं जिसमें कुछ खाना भी ना पड़े, लगाना ना पड़े और तुम सुंदर दिखाई दोगे। वो भी बता दूं आज ही। तुम शीशा के सामने, दर्पण के सामने खड़े हो जाना और उसके सामने पहले थोड़ा मुस्कुराना और फिर अपनी शक्ल देखना, फिर थोड़ा ज़्यादा मुस्कुराना, फिर देखना, फिर थोड़ा हंसना, थोड़ा थोड़ा, फिर देखना, फिर थोड़ा ज़्यादा हंसना, तब देखना, और फिर थोड़ा उदास होना, तब देखना, फिर थोड़ा निराश होना, तब शक्ल देखना, और फिर थोड़ा दुखी होना, तब शक्ल देखना, फिर थोड़ा रोने जैसा चेहरा बनना, तब देखना। फिर उसमें देखना कौन पोज सुंदर लगती है। जो पोज सुंदर लगे उसको सिलेक्ट कर लेना और वही पोज दुनिया में बनाकर बैठना, सुंदर दिखाई दो। बहुत बड़ी बात। आप जब खुश होते हो ना, प्रसन्न होते हो, तब आप बहुत सुंदर दिखाई देते हो। ये बड़ी मार्के की बात है। और हमेशा खुश रहना और प्रसन्न रहना, ये बहुत बड़ी साधना है। कोई हानि तुमको दुखा न सके, कोई वियोग तुमको व्यथित न कर सके, और कोई घाटा आपको चिंतित न कर सके, और कोई समस्या आपके मन को परेशान न कर सके, और कोई पीड़ा आपके चेहरे को उदास न कर सके,
और कोई नुकसान आपके मुखमंडल पर अपना प्रभाव न डाल सके, इतना आपको ज्ञान हो जाए कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ और ये संसार में जो भी मिला है यही मिला है, जो भी छूटेगा यही छूटेगा, कुछ जीते जी छूटेगा, कुछ मरने पर छूटेगा, लेकिन सब छूटेगा क्योंकि मिला हुआ छूटता ही है, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। छूटे चाहे जो भी छूटे, पर हमें मुस्करा कर जिंदगी जीना है, तब तुम मुस्कराते ही रह सकते हो। और खुश कौन रह सकता है? जो दूसरों को खुश रखता है वो खुश रहता है, जो दूसरों को टेंशन देता है वो खुश नहीं रहेगा। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारे परिवार में सब हैं वही भी खुश रहें, तो तुम खुश रहो। अपने माता पिता का ध्यान रखो कि उनको हमारी तरफ से दुख ना हो, तो खुश रहो। दूसरों की खुशियों का ख्याल करने वाले व्यक्ति की खुशियों का ख्याल ये कुदरत रखती है। दूसरे के सुख शांति का ध्यान रखने वाले की सुख शांति का ध्यान ये प्रकृति रखती है, और दूसरों को सहारा देने वाले इंसान को सहारा ये पूरी कुदरत देती है, गुप्त रूप से सहारा दे देती है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले को ये प्रकृति बड़ा तमाचा लगाती है फिर, क्योंकि इंसान उसको सजा नहीं दे सकता है, ये कुदरत सजा दे देती है। और संसार के सत्य को भी समझ लेना, टेंशन से अपना बचाव करना, स्वभाव को सरल बनाना। तो मैं बता रहा था, आज अवतार की चर्चा थी। इस अवतार की श्रृंखला में कबीर साहेब का भी अवतार हुआ है, सदगुरु कबीर साहेब का अवतार। तुलसी का अवतार हुआ था रामायण लिखने के लिए, कबीर का अवतार हुआ था आडंबर पाखंड बहुत बढ़ रहा था उसको मिटाने के लिए, सूरदास का अवतार हुआ था कृष्ण का गुणगान करने के लिए, कृष्ण का अवतार हुआ था कंस जैसे राक्षसों का सफाया करने के लिए, राम का अवतार हुआ था जंगल में रहने वाले साधु संतों का कष्ट मिटाने के लिए, और राक्षस लंका से आते थे उनको मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ था। और तुम ये मत समझना अवतार का अर्थ होता है अव माने आया, अव माने क्या होता है? आया, और तार माने तारने के लिए। जो तारने और तरने के लिए आता है वही अवतार होता है। यदि तारने और तरने का काम तुम भी कर रहे हो तो तुम भी छोटे मोटे अवतार ही हो, और इस धरती पर बहुत से महान आत्माओं को जुटना पड़ता है, तभी ये संसार के लोग भवसागर से तर पाते हैं, अन्यथा सब भवसागर में डूब जाते हैं। तारो और तरो, बड़ी कृपा है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। गाइए, दोहराइए चौपाइयां, मानस की चौपाइयां हैं। तुलसीदास को धन्यवाद दीजिए, क्या लिखी है मानस उन्होंने। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। वाह, क्या बात। अधम और अभिमानी जब बढ़ते हैं तो भगवान अवतार लेते हैं। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि सकल जन भव पीरा, हरहि
सकल सज्जन भव पीरा। जो दूसरों की पीड़ा को दूर करे वह अवतारी पुरुष होता है। आपके घर में भी कोई कोई आत्मा ऐसी आ जाती है, पुत्र बनकर, पुत्री बनकर, बहू का रूप लेकर, कि घर की पीड़ा को खत्म कर देती है। उसके आने पर गरीबी भी खत्म, उलझन भी खत्म, शांति और संपत्ति दोनों बढ़ने लग जाती है। आपके आश्रम में भी कभी कभी कोई आत्मा ऐसी आ जाती है जो आश्रम की समस्या खत्म करती है। आपकी पार्टी में भी कोई महान आत्मा जब प्रवेश करती है राजनीतिक पार्टी में, तो इस पार्टी की कमजोरियों को खत्म करती है और पार्टी को बलवान बना करके सफलता दिलाती है। जब जब हो ही धर्म की हानि। धर्म बहुत बड़ी चीज है। आपका जीवन धर्म की रक्षा के लिए। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्यादितस्य सुधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। जब तुम विदेश में होते हो उस समय तुम्हारा मित्र का काम विद्या करती है। पैसे तो कोई चुरा सकता है, सामान कोई उठा ले जा सकता है, लेकिन जो तुम्हारे पास विद्या है, कला है, उसको कोई चुरा नहीं पाएगा। वो विद्या तुम्हारे साथ मित्र का काम करती है। और याद रखना भाइयों बहनों, जब तुम बीमार होते हो तो दवाई जो है वो मित्र का काम करती, औषधि। इसलिए छोटी मोटी औषधि अपने घर में रखना चाहिए, जैसे गैस की दवा, पेट दर्द की दवा, सिर दर्द की दवा, ऐसी ऐसी दवा, कमर दर्द, घुटना दर्द की दवा, ये रखना चाहिए। हल्का फुल्का बुखार आ गया, पैरासिटामोल, और एक आध दिन तो दवा लेना भी नहीं चाहिए, चलने दो थोड़ा सा। और ये जितनी शाकाहारी चीजें हैं ये थोड़ा थोड़ा सब ग्रहण कर लिया करो। कभी मूंगफली के दाना भी खा लो, रोज मत खाओ। और कभी थोड़ा चना भी चबा लो, और कभी थोड़ा सा पपीता भी खाओ, और कभी संतरा के खेत में जाओ तो संतरा भी खा लो, डरो मत ज्यादा। और कभी थोड़ा भूखे भी रह लिया करो, सुबह से लेकर दोपहर तक भूखे रहो, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, खूब लवसंग का जाओ, सब किडनी फ्रेश, लीवर फ्रेश, आंतें फ्रेश। ऐसा नहीं कि रोज भरे ही रहो, भरे ही रहो, नहीं। कभी थोड़ा दाल बाटी भी खा लिया करो, चबा चबा कर। कभी शाम को गुड़ खाकर थोड़ा दूध पीकर सो जाया करो। और कभी यदि बन पड़े तो खीर पूड़ी भी खा लिया करो। लेकिन समोसा महीने में केवल एक बार खाना, कचौड़ी महीने में एक बार, क्योंकि ये चीजें पेट को खराब कर देती है। जीभ तो मानती नहीं है, कहती लाओ देखा जाएगा। कितनी बार देख चुके, फिर देखा जाएगा। फिर मध्य प्रदेश की कचौड़ी बड़ी खतरनाक, जीभ पर लगाओ तो कान में निकलती जाकर, इतना तीखी कचौड़ी। मैं तो कचौड़ी देख लेता हूं, खाता नहीं। एक ही बार खाया था, बस जहां टच किया जबान पर कान में निकल गई, फिर आंखों में आंसू। हमने कहा ये क्या हुआ? अरे बोले एमपी की कचौड़ी है। ज्यादा तीखा खाने से कॉन्स्टिपेशन बनता है, कब्जियत बनती है। और उस कब्जियत को मिटाने, कितनी कठिन से कठिन कब्जियत हो, श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी का अमृता चूर्ण इतना टाप का है, केवल आधा चम्मच शाम को लीजिए। 10 साल पुरानी कब्जियत हो, 6 घंटे के बाद खत्म कब्जियत, बहुत टाप का है। यहाँ श्री च्यवन आयुर्वेद की औषधियाँ शायद प्राप्त हो सकती हैं। और कभी कभी थोड़ा जल्दी भी सो जाया करो,
9 बजे सो जाओ, ज़्यादा आफा काफा मत करो। और कभी देर तक काम हो तो 11 बजे भी सो लिया करो, लेकिन कोशिश किया करो कि फटाफट काम निपटाऊं और जल्दी सो जाऊं। आज मेरे संत कह रहे थे सब 4 बजे से उठ के बैठे हैं महात्मा। तो हमने कहा क्या बात है? तो बोले सब जल्दी सोए थे तो जल्दी उठ गए। तो सब जल्दी उठ गए, पाठ पूजा शुरू हो गया, स्नान भी बहुतों ने किया और संत सब जागृत मिले सुबह हमको। जल्दी सोना, जल्दी उठना, घूमने जाना सुबह, राजे गरज है सेहत ये मंत्र पाने के बाद। और 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। कितने लोग शाम को खाने के बाद तुरंत बिस्तर पर पलट जाते हैं। थोड़ा 10 मिनट टहल लो, 5 मिनट बैठो, लेटो मत तुरंत। और खाने के आधा घंटे बाद पानी पियो, 1 गिलास पानी पीना जरूरी है। अन्यथा खाना स्वयं हजम नहीं होता, उसको पानी ही हजम करता है, कभी भूल मत करना। लेकिन भोजन के बाद तुरंत पानी मत पीना। तुरंत पानी पीने से कैंसर के कीटाणु विकसित होते हैं और एक जगह विकास करके इकट्ठा होते, वहां गठान बनाते और कैंसर पैदा होता है। भोजन खाकर तुरंत पानी पीने से 99% कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। और पहले पानी पीने से आपकी भूख मर जाएगी, हजम ही नहीं होगा। और बीच में पानी पीने से कोई गड़बड़ नहीं होगा। बीच में अगर भोजन फंस रहा तो पी लो थोड़ा, लेकिन लास्ट में रुक जाओ, आधा घंटे बाद पीना। और स्वच्छ जल पिया करो। और पीते समय थोड़ा आधा गिलास पियो, फिर रुक जाओ, फिर सांस ले लो, फिर पियो। ऐसा नहीं कि आधा बाल्टी पानी भैंस की तरह एक ही बार में घटर 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 घटर। इससे फेफड़े और हार्ट के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, लीवर डैमेज होने की संभावना है। और गर्म पानी से स्नान मत किया करो, पूरा शरीर डैमेज हो जाएगा। नॉर्मल ताजे पानी से स्नान करो। ज्यादा ठंडी लगे तो नए कपड़ा पहन लो, पुराने उतार दो, हाथ पांव मुंह धो लो। और किसी को बताया मत करो कि स्नान नहीं किया हो, चुपचाप प्रचार मत करो, कौन जानता है। हाथ पांव मुंह धो लो, बस हो गया। अब ज्यादा ठंडी है, स्नान करोगे बुखार आ जाएगा। अब गर्म पानी से नहाने से क्या होता है, आपका शरीर जिस टेम्परेचर में है ठंडा है, आपने तुरंत गर्म पानी से स्नान किया और फिर टेम्परेचर बाहर का ठंडा, फिर ठंडा शरीर हो गया। तो ठंडे से गर्म हुआ, गर्म से ठंडा हुआ, तो ये 3 एक्शन के बीच में आपका शरीर जो है संभल नहीं पाएगा, फिर इसमें बहुत बड़ी बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। और साथ में स्वास्थ्य के लिए मैं बताता हूं आपको, भूख से थोड़ा कम खाइए। और कभी कभी थोड़ा बादाम भी खा लिया करो, कभी कभी, रोज नहीं। और कभी 1-2 काजू भी खा लो, कभी अंजीर भी खा लो। और ये कुछ न मिले तो केवल रोटी दाल खा लो, ताकत की कमी नहीं होगी। और यदि बासी रोटी खा लो ना, तो शुगर 90% होने की संभावना खत्म हो जाएगी बासी रोटी खाने से। शाम वाली रोटी सुबह खा लो, ये महिलाओं ने ऐसा बताया है, ऐसा होता है। क्यों बताया? क्योंकि उनको सुबह सुबह बनाना नहीं पड़ेगा, बासी खाओ। आपको शुगर नहीं होगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गाइए सब लोग, नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो चौहान परिवार के लोग हैं, बड़े महान लोग हैं। धन तो बहुत लोगों के पास होता, लेकिन सत्संग में खर्च नहीं होता है। न जाने कहां कहां गलत कामों में, पाप में खर्च हो जाता है। उन्होंने अपनी कमाई का 10वां अंश भाव के साथ में सत्संग में खर्च किया है। और इसलिए कि हमारे क्षेत्र के लोग, मध्य प्रदेश के लोग सत्संग सुनकर परस्पर प्रेम से रहें, संपन्न रहें, सुख से रहें, सबका कल्याण हो।